अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप लोगों ने भी अगर OLX पे अपना ऐड लगाया हुआ है और अब आप लोग चाह रहे हैं कि उसकी व्यूज़ बढ़ें, तो आप लोगों ने लाजमी सोचा होगा क्यों ना उसको फ़ीचर ऐड में लगा दिया जाए। तो फ़ीचर ऐड में कभी भी आप लोगों ने अपने OLX के ऐड को डायरेक्ट नहीं लगाना। क्यों? उसके पीछे वजह क्या है? उसके पीछे वजह ये है कि आप लोगों को वो रिस्पॉन्स नहीं मिलना जो रिस्पॉन्स आप लोगों को मिलेगा जब आप लोग उस तरीके पर अमल करेंगे जो कि मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूँ। तो आप लोगों ने इस वीडियो को आखिर तक देखना है। मेरा नाम शाहज़मान थनोली है। आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल गेट इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज पर खुशामदीद। चलिए शुरू करते हैं। जी, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग जो हैं ऐड को खुद ही जो है मैनुअली ना लगाएं। आप किसी सेल्स एग्जीक्यूटिव से बात करें और फिर ऐड की पेमेंट करें। तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि मैं जैसे व्हाट्सएप पे जाता हूँ तो ये देखें, ये दो सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं OLX के। ये दोनों मेरे पास जो हैं चैट में आप देख सकते हैं कि मौजूद हैं। इनसे मैंने चैटिंग की थी। तो आप लोगों ने ये किस तरह सेल्स एग्जीक्यूटिव ढूंढने के लिए आपने जाना है OLX पे। ठीक है, OLX पे जाने के लिए आपको देखें ऐप की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने सिंपली ब्राउज़र में जाना है अपने क्रोम के। फिर आप देख सकते हैं कि ये प्लस का आइकन शो हो रहा है न्यू टैब की लेफ़्ट साइड पर। आपने इस प्लस के आइकन पर टैप करना है, उसके बाद सर्च बॉक्स पर टैप करना है और फिर उसमें टाइप करना है olx.com.pk। आप देख सकते हैं कि मुझे सजेशन आ रही है। फिर सर्च कर दूंगा इसको और आप लोग देख सकते हैं कि OLX की जो वेब एप्लीकेशन है वो खुल के सामने आ गई। तो उसके बाद आप लोगों को जो है ये बॉटम में एक टेक्स्ट शो होगा, नोट नाउ कंटिन्यू इन ब्राउज़र। आप लोगों ने इस पर टैप करना है और उसके बाद आप लोगों ने ये जो ऊपर क्रॉस का एक आप लोगों को आइकन शो होगा उस पर टैप करना है। फिर आपने 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस जिसको हैमबर्गर मेन्यू भी कहते हैं उस पर टैप करना है और फिर आपने माई एड्स पर टैप कर देना है। माई एड्स पर टैप करने के बाद आप लोगों को ये बटन शो होगा जो कि है सेल फास्टर नाउ। कोई भी ऐड जिसके आप चाह रहे हैं कि व्यूज़ ज़्यादा हों, उसके आगे आप लोगों को ये सेल फास्टर नाउ का बटन शो होगा। आपने उस पर टैप कर देना है और उसके बाद फिर आप लोगों को ये फीचर वन ऐड फॉर 30 डेज़ का ऑप्शन सेलेक्ट हुआ नज़र आ रहा होगा। देख सकते हैं कि इस तरह पोजीशनिंग होगी आपकी ऐड की। ये मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दे के समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने जो सेल्स एग्जीक्यूटिव है उसके साथ कैसे चैट करनी है। आपको सेल्स एग्जीक्यूटिव इसी तरह मिलेगा। अच्छा, मैंने ना तकरीबन 10-15 मिनट इंतज़ार किया था तो मुझे व्हाट्सएप पर ना सेल्स एग्जीक्यूटिव का मैसेज आया था OLX के। तो आपके केस में क्या पता ज़्यादा टाइम लग जाए, लेकिन आप लोग इंतज़ार करने, या तो आप लोगों को कॉल आएगी OLX की सेल्स एग्जीक्यूटिव की तरफ से या फिर वो आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे। उसके बाद नाजरीन, आप लोग ये देख सकते हैं कि यह है वो सेल एग्जीक्यूटिव जिसके साथ मेरी बात हुई थी OLX के। तो इसने फिर मुझे गाइड किया। इसने अपने अकाउंट की डिटेल्स मुझे सेंड कर दी थी जिस पर मैंने फिर जो ऐड था उसकी पेमेंट करनी थी। मैंने इनको बता दिया था कि मैं जैज़ कैश के थ्रू ही आपको पेमेंट करूँगा। तो फिर सेल्स एग्जीक्यूटिव ने मुझे कहा कि आप जो है फिर पेमेंट का स्क्रीनशॉट मेरे साथ शेयर कीजिएगा ताकि आपके जो ऐड का फर्दर जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो सके। मैंने कहा ठीक है। अब मुझे पता है आप लोगों के जहन में एक और भी सवाल आ रहा होगा कि ये जो OLX का सेल्स एग्जीक्यूटिव है, आया ये OLX का है भी या फिर नहीं। उसकी ऑथेंटिकेशन के लिए आपने क्या करना है कि जाना है गूगल के ब्राउज़र में, ठीक है, अपने मोबाइल को इस्तेमाल करते हुए। तो और फिर आपने क्या करना है कि यहाँ पे सर्च बॉक्स में आपने टाइप करना है OLX हेल्प लाइन नंबर। उसके बाद आप लोगों ने सर्च कर देना है। फिर आप लोगों के सामने देखें ये एक हाइपर टेक्स्ट है जो कि है OLX PK, ठीक है। और जो हाइपर लिंक है वो है https://help.olx.com.pk। आपने इस हाइपर टेक्स्ट पर टैप कर देना है। ठीक हो गया। उसके बाद आपने जो है स्क्रॉल डाउन करना है, ठीक है। और यहाँ पे देखें आपको ये नीचे शो हो रहा है कॉन्टैक्ट अस का टेक्स्ट। यहाँ पे नीचे आपको टेक्स्ट शो हो रहा है हाउ कैन यू कॉन्टैक्ट अस। आपने इस पर टैप कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है
और उसके बाद देखें ये रहा, आपको नज़र आ रहा है चौथे नंबर पर कॉल अस, ठीक है, जो है इस नंबर पे कॉल मिलानी, ठीक है। और फिर आपने जो उस बंदे की ऑथेंटिकेशन के लिए आपने क्या करना है, आपने हेल्पलाइन पे कॉल करके, ठीक है, और फिर उनसे शेयर करना है सेल्स एग्जीक्यूटिव का नंबर। देखिए मेरे केस में जो सेल्स एग्जीक्यूटिव का नंबर है वो है 0315866292 तो ये मैं उनके साथ शेयर करूँगा हेल्पलाइन पे, और वो मुझे बता दें कि हाँ ये हमारा ही बंदा है, ठीक है। अब ऑथेंटिकेशन तो हो जाएगी इस तरह, ठीक है। फिर आपने जो है जो बैंक अकाउंट वो आपको शेयर करेगा, वो जो भी होगा ना उसमें जो अकाउंट टाइटल होगा ना वो हमेशा OLX क्लासीफाइड्स होगा, क्योंकि अब तक जो भी मैं OLX पे ऐड लगाएं उसमें इसी तरह हो रहा है कि वो आपसे यही आगे रिक्वायरमेंट आती है, वो टाइटल यही होता है, ठीक है, OLX क्लासीफाइड्स का। तो आप बेगम हो के पेमेंट करें और स्क्रीनशॉट भी इनके साथ आके शेयर करें, ठीक है। तो आपके सामने अभी मैं जो पेमेंट करूँगा, ठीक है, और फिर स्क्रीनशॉट भी आपके साथ शेयर कर दूँगा। देखिए मैंने ये पेमेंट की है, और फिर स्क्रीनशॉट जो है उस बंदे के साथ भी शेयर कर दूँगा और व्हाट्सएप पर, ठीक है। जो होता है वो आप लोगों को हेल्प आउट करता रहता है। ये देखें ये हेल्प आउट किस तरह करता है, ये देखें आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। ये देखें इसने मुझे गाइड किया है कि क्या करना है, कैसे करना है, नहीं करना, ठीक है। इसने ये देखें वॉइस कॉल भी की थी मैंने इसको 7 मिनट में, काफ़ी बता दिया था डिटेल में कि कहाँ पे आपने ऐड शो करना है, कौन से इलाके को टारगेट करना है, तो वो हेल्प आउट हो जाती है आप लोगों को, कीवर्ड भी मिल जाते हैं, ठीक है। तभी मैं जो फिर पेमेंट करूँगा। पेमेंट करने के लिए आप लोग जो हैं बैंक ट्रांसफ़र भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप जो हैं जैज़ कैश यूज़ कर सकते हैं। मैं जैज़ कैश यूज़ कर रहा हूँ पेमेंट करने के लिए। मेरे केस में मैंने जो पेमेंट करनी है वो है 1449, ठीक है, क्योंकि मैं 2 हफ्ते का ऐड रन करने जा रहा हूँ। तो आप लोगों ने अगर 2 हफ्ते का रन नहीं करना है, 1 हफ्ते का करना है, तो उसकी जो पेमेंट होती है वो कम होती है, ठीक है। तो अभी ये जो है 1 हफ्ते का मैं नहीं चला रहा, मैं 2 हफ्ते का चलाने जा रहा हूँ। तो आपने पेमेंट किस तरह करनी है, वो यही है कि आपने व्हाट्सएप पे जाना है, ठीक है, और वो आपको अपना बैंक अकाउंट बताएंगे कि कौन से बैंक में बना हुआ है। मेरे केस में अभी जो है HBL है, ठीक है, तो मैं HBL सेलेक्ट करूँगा। आप लोग ये देख सकते हैं कि इस भाई ने अपना जो अकाउंट भेजा है वो HBL का बैंक है। अब पेमेंट करने के लिए मैं क्या करूँगा कि जैज़ कैश में जाके हबीब बैंक लिमिटेड ही सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद मैं जो हूँ ये जो बैंक अकाउंट है भाईजान का, वो मैं जो हूँ यहाँ पे लाके पेस्ट करूँगा। पेस्ट किस तरह करूँगा कि इस सारे टेक्स्ट को पहले कॉपी करूँगा, ठीक है, आपने भी टैब और होल्ड करके रखना है, और फिर आपने जो है ये 3 वर्टिकल डॉट्स पर टैप करना है, और फिर आपने कॉपी के टेक्स्ट पर टैप करके यहाँ पे चैट में लाके पेस्ट कर देना है। यहाँ पे देखें ये अकाउंट नंबर मैंने ये कॉपी कर दिया, और अब मैं जो हूँ जैज़ कैश में जाके यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। फिर जो होता है नाजरीन, आप लोगों ने अमाउंट यहाँ पर टाइप करनी होती है। अब देख सकते हैं कि मुझे जो है 1449 टाइप करना है, क्योंकि 2 हफ्ते का जो ऐड है तभी चलेगा। उसके बाद मैं सेंड के बटन पर टैप कर दूँगा। उसके बाद जो पर्पज़ है वो मैं सब्सक्रिप्शन, मेंबरशिप फ़ी या रेंटल पेमेंट्स सेलेक्ट कर लूँगा। फिर आप लोग देख सकते हैं कि 2 में OLX क्लासीफाइड्स का टेक्स्ट शो हो रहा है, तो ये लाजमी शो होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि कंफर्म के बटन पर टैप कर देना है। मैं अभी कंफर्म के बटन पर टैप कर दूँगा, और फिर जो है मैं अपनी पिन टाइप कर दूँगा, और फिर जो है ये पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी। ये पेमेंट जो है चली गई है उनको, सही है, छोड़ ले लूँगा, सही हो गया 1449। अब मैं जो हूँ एक
टेक्स्ट को हटाकर जो कि मैंने ये यहाँ पे पेस्ट किया था, यहाँ पर जो है वो स्क्रीनशॉट OLX के सेल्स एग्जीक्यूटिव के साथ शेयर कर दूँगा। अब आपने क्या करना है कि थोड़ी देर इंतज़ार करना है। सेल्स एग्जीक्यूटिव जो OLX का है वो स्क्रीनशॉट को देख लेगा और फिर जो है आपकी जो ऐड लगाने की रिक्वेस्ट है उसको फॉरवर्ड कर देगा। देखें, इसमें अमूमन थोड़ा सा टाइम लगता है। मेरे केस में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया था क्योंकि बैकएंड में कोई इशू आ गया था OLX के। तो आप ये देख सकते हैं, मैंने स्क्रीनशॉट शेयर करने के बाद OLX के सेल्स एग्जीक्यूटिव के साथ वॉइस कॉल की, और वॉइस कॉल क्लियर नहीं होने की वजह से उन्होंने मुझे क्या मैसेज किया मैं आपको ये सुना देता हूँ, ये सुन लें आप भी। जी सर, मैं आपका प्रोसेस करवा के आपको अपडेट दे रहा हूँ। मेरे केस में कोई बैकएंड में इशू आ गया था जिसकी वजह से टाइम ज़्यादा लग गया था। उसके तकरीबन आधे घंटे बाद मैंने उनको दोबारा मैसेज किया और पूछा कि आया वो प्रोसेस अप्रूव हो गया, तो उन्होंने कहा जी हाँ हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है ना कि OLX की वेब एप्लीकेशन पर वापस आना है और फिर ब्राउज़र को रिफ़्रेश कर देना है, और फिर आपने जो है सेल फास्टर नाउ के बटन पर टैप कर देना है। आपने उसी ऐड के सेल फास्टर नाउ के बटन पर टैप करना है जिसको आपने कहा था कि मैंने फीचर ऐड पर लगाना है OLX के सेल्स एग्जीक्यूटिव को। फिर जब आप सेल फास्टर नाउ के बटन पर टैप कर देंगे तो फिर आपके आगे जो इंटरफेस शो होगा वो अलग किस्म का होगा, जिसमें आपको कुछ इस तरह की चीज़ शो होगी जो मैं आप लोगों को अभी ये दिखाने वाला हूँ। ये देखें, फीचर 1 ऐड फॉर 14 डेज़। आपके केस में अगर आपने हफ्ते वाला लगाया होगा तो इधर शो हो रहा होगा फीचर 1 ऐड फॉर 7 डेज़। अब देखें, एक ही लेफ़्ट ये शो कर रहा है और पैकेज एक्सपायर हो जाएगा 4 हफ्तों के अंदर। तो अभी मैंने क्या करना है कि अप्लाई के बटन पर टैप कर देना है। आप लोगों ने भी अप्लाई के बटन पर टैप कर देना होगा। अभी देखें, जैसे ही मैंने अप्लाई के बटन पर टैप किया तो मुझे इन्होंने एक मैसेज शो किया जो कि है कॉन्ग्रेचुलेशंस योर ऐड इज़ नाउ फीचर्ड। तो इस तरह नाजरीन आप लोग भी जो है ना OLX पर ऐड को फीचर्ड में लगा सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये ऐड जो है वो फीचर्ड में लग चुका है। ये ऐड जो है 3 अप्रैल से लेके 17 अप्रैल तक एक्टिव रहेगा। ठीक है, आप लोग ये देख सकते हैं कि जो ये येलो कलर का एक छोटा सा बॉक्स हो रहा है जिसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है फीचर्ड, इसका यही मतलब होता है कि ये ऐड जो है वो फीचर्ड में लग चुका है। तो नाजरीन आप लोग भी जो हैं इसी तरह OLX पर ऐड को फीचर्ड में लगा सकते हैं और यही सही तरीका है। नाजरीन मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और क्लिक और टैप भी कर दें नोटिफिकेशन बेल पर और ऑल पर, ताकि आप लोगों तक मेरी हर आने वाली इन्फॉर्मेशन और नॉलेज वाली वीडियोस पहुंचती रहें।